इससे लोग बहुत डरते थे, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट देने नहीं आता था। ही वॉज अ सिटिंग एमएलए। इसको हम लोग ने इलाहाबाद में केस रजिस्टर किया, फिर उसको लखनऊ से अरेस्ट करके लाके संगठित अपराध को तोड़ने के लिए गैंगस्टर्स एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उसमें इनका टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए। 200 से ज्यादा पुलिस के डिफरेंट एनकाउंटर्स में ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स मारे गए। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास शख्सियत। खास इसलिए क्योंकि वो यूपी पुलिस के उन चंद पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जिन्होंने माफिया टर्न पॉलिटिशियन और अब मर्डर्ड अतीक अहमद को न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्मर पुलिस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन और अब लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी की। राजेश्वर जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। राजेश्वर जी, आपने अतीक अहमद को अरेस्ट किया था, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। ये कब का वाकया है और क्या है ये पूरी घटना? नहीं, ये लगभग 2002 की है, जब मैं पुलिस में डीएसपी क्राइम डीएसपी सिटी था, इलाहाबाद में पोस्टेड था। तब ये जमीनों पे कब्जा तब भी करता रहता था अतीक अहमद, और उसी टाइम एक ओल्ड लेडी ने कंप्लेंट करी थी कि उसकी जमीन पे उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया था, और तब ये सिटिंग एमएलए था, तब इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया था, और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट में इसको डिटेन किया था। बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया था, क्योंकि इससे लोग बहुत डरते थे, इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट देने नहीं आता था। He was a dreaded gangster, तो there were problems। तो आपका अतीक के साथ पहला इंटरेक्शन कैसा था? नहीं, इंटरेक्शन क्या है, जैसा एक पुलिस वाले का एक किसी क्रिमिनल के साथ होता है वैसा ही इंटरेक्शन होता है। They are all mafiya। तो उसको अरेस्ट करना, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना कितना मुश्किल था? नहीं, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही वॉज अ सिटिंग एमएलए। इसको हम लोग ने इलाहाबाद में केस रजिस्टर किया, फिर उसको लखनऊ से अरेस्ट करके लाके इलाहाबाद की कोर्ट में पेश किया, और इलाहाबाद की कोर्ट में पेश करके फिर गैंगस्टर एक्ट में डिटेन किया, बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिटेन किया। जी, तो पॉलिटिकल समीकरण कैसे थे राजेश्वर जी उस वक्त? नहीं, पॉलिटिकल समीकरण देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती माफिया बढ़े कुछ, बट आप अगर स्ट्रांग विल पावर के हैं पुलिस ऑफिसर्स को, मेरा मानना है बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करते रहना चाहिए। इसी बात की सब शपथ लेते हैं, यही उनकी ड्यूटी है। वन मस्ट डू देयर ड्यूटी। राजेश्वर जी, आपने और आपकी टीम ने काफी सक्रियता दिखाई थी और गैंगस्टर एक्ट लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अतीक का काला साम्राज्य और उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी वो बदस्तूर जारी रही। क्यों? देखिए, प्रॉब्लम रहती है इनके कन्विक्शन को लेके। विटनेसेस होस्टाइल हो जाते हैं, पुलिस के सामने दिया हुआ बयान 161 सीआरपीसी का एक एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। मेरा मानना है पुलिस के सामने दिया हुआ बयान गैंगस्टर्स एक्ट में या स्पेशल एक्ट में इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एडमिसिबल एविडेंस, तभी इनका कन्विक्शन हो जाएगा। और जो छोटे गवाह होते हैं, क्योंकि इतना लंबा ट्रायल चलता है, ट्रायल में इतना समय लगता है, तो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। जजेस को भी प्रॉब्लम रहती है कैसे सजा करें। तो इसमें थोड़ा सा हमको अपने ट्रायल के सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, और इस हम लोग को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बेटर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में एडजर्नमेंट ना मिले, ऐसे मामलों का ट्रायल टाइम बाउंड हो, साल भर के अंदर। जी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे माफियाओं और संगठित अपराधियों के लिए कुछ फास्ट ट्रैक सिस्टम में ऐसे केसेस को डालना चाहिए? क्योंकि आप देखिए, इतने एफआईआर, इतनी सब चीजें थी अतीक के ऊपर, उसके बावजूद भी इतने दशकों तक वो चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा कानून के साथ। नहीं, बिल्कुल, मेरा मानना ये संगठित अपराध को तोड़ने के लिए गैंगस्टर्स एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उसमें इनका टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिए कि 1 साल के अंदर हर हालत में इनका ट्रायल होगा, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच होंगी। और मेरा मानना है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी हर स्टेट में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, कि विटनेसेस को हम प्रोटेक्ट करें, विटनेसेस को हम बचा के रखें और उनको हम हिम्मत दें। क्योंकि अगर आप देखिए, ये लोग जुडिशियल लूप होल्स का फायदा उठाकर हमेशा इस तरह से बचते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का समय है, आत्मचिंतन करने का समय है, पुलिस के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, समाज के लिए भी। मेरा मानना है कि ऐसे माफिया को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, इसको जेल में रहना चाहिए, इसकी खबरों का भी नियंत्रण होना चाहिए, बहुत ज्यादा सोसाइटी में इसको लोग देखें ना, इसके क्या जो है। और जुडिशरी को भी देखना चाहिए कैसे टाइम बाउंड प्रोसेस में इसके केसेस जो है ट्रायल का लॉजिकल कंक्लूजन आता है। पुलिस को भी देखना चाहिए कि विटनेसेस उसके बचे रहें, विटनेसेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और टाइम बाउंड मैनर में विटनेसेस की एविडेंसेस होनी चाहिए। राजेश्वर जी, ऐसे बड़े अपराधियों और रसूखदार नेताओं पर योगी सरकार भी काफी निर्णायक कार्रवाई कर रही है, तो क्या संदेश देना चाहती है?
नहीं, योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी दोनों बहुत ही जीरो टॉलरेंस रखते हैं क्राइम के प्रति, करप्शन के प्रति। और इसी कारण आप देखिए यूपी में पिछले 6 साल में 65,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स के ऊपर एनएसए, गैंगस्टर्स एक्ट, आईपीसी एक्ट, डिफरेंट एक्ट्स में उनको बुक किया गया है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करी गई हैं या उनसे छुड़वाई गई हैं उनके कब्जे से। और 200 से करीब, लगभग 200 से ज्यादा पुलिस के डिफरेंट एनकाउंटर्स में ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स मारे गए। दैट इज वाई आज यूपी जो है एक सेफेस्ट स्टेट है। इट इज द सेफेस्ट स्टेट इन द इंडिया टू लिव। आज आप देखिए बेटियां कितना अच्छा कर रही हैं, कितना महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसका परिणाम है लास्ट वीक यूपी स्टेट सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया। 10 में से टॉप 10 में से 8 हमारी बेटियों ने टॉप किया। आउट ऑफ 10 8 आर वुमेन टॉपर्स। दिस इज कितना अच्छा माहौल है यूपी का। जी हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको लगता है कि यूपी पूरी तरह से माफिया मुक्त हो पाया है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही ज्यादा संकल्पित हैं। ही इज मैन ऑफ कन्विक्शन। ये जो चीज ठान लेते हैं, उन्होंने ठान रखा है। माफियाओं, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। पुलिस हमारी बहुत कॉम्पिटेंट है और ये माफिया अपराधी खत्म हो जाए। राजेश्वर जी, आपने ईडी में रहते हुए स्पेशली माफिया और उनके अवैध संपत्तियों को लेकर आप काफी कार्रवाइयां की थी, तो आपके हिसाब से ये तंत्र कितना बड़ा है, कितना वेल ऑयल्ड है? नहीं, देखिए ईडी में रहते हुए हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस लिखा था। प्रॉपर्टीज भी अटैच करी थी। ईडी का काम है कि उसका फाइनेंशियल सोर्सेज देखना, जो इनके क्राइम से पैसा जनरेट किया है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है, अपने नाम पे किया है, फैमिली के नाम पे किया है, या बेनामी दोस्तों के नाम पे, या बेनामी लोगों के। तो ईडी का इन्वेस्टिगेशन बहुत ही डिटेल्ड चल रहा है। ईडी ने अभी बहुत जल्दी रेड्स भी करी थी। ईडी हैज अ वेरी कॉम्पिटेंट स्टाफ, बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ है। डायरेक्टर ईडी इज अनदर वेरी गुड ऑफिसर, बहुत ही कॉम्पिटेंट है। तो ईडी भी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएगी। इसके पास मुझे लगता है कि लगभग 1,000 करोड़ के एसेट्स हैं। जहां जहां पे भी एसेट्स इसके हैं, जिन जिन लोगों के पास इसके एसेट्स हैं, जहां भी पैसे का फ्लो ईडी को मिलेगा, ईडी उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अटैच करेगी और इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। कंप्लेंट जो ईडी की कंप्लेंट है, ईडी विल फाइल द कंप्लेंट। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी 7 साल तक की सजा है। तो इसके खिलाफ, उसमें जिन लोगों के पास इसके इलीगल एसेट्स हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राजेश्वर जी, जो मौजूदा सरकार है ऐसे माफियाओं के खिलाफ, रसूखदार नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाइयां कर रही हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि ये जो कार्रवाई है एक वर्ग विशेष के साथ हो रही है। देखिए, विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पे रीजनल पार्टीज ने खाली कास्ट पॉलिटिक्स करी है। युवाओं को ये जो है जातिवाद की बातें बताते हैं, जातिवाद की और धार्मिक तुष्टिकरण करते हैं। तो इनको इसी तरह की चीजें लगती हैं। माफिया का कोई धर्म नहीं होता, माफिया की कोई जात नहीं होती। माफिया होता है, 100 मुकदमे उसके ऊपर नेम्ड एफआईआर है। उसके बाद वर्ग की बात करना, इन विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। 21वीं सदी में ये अगर जाति की और धर्म की बात कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। एक माफिया के समर्थन में वेल में आके खड़े हो गए, एक माफिया के समर्थन में निरंतर समाजवादी पार्टी बोल रही है। शर्म आनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये आज की डेट में हमारे यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं। इंडिया इज अ यंग कंट्री। 140 करोड़ में हम 100 करोड़, हमारी आबादी जो है 35 साल से कम है। वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हम लोग मोस्ट डेवलपिंग, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। वहां पे जाति धर्म की बात करना, माफियाओं को जाति धर्म से जोड़ना बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन राजेश्वर जी, अतीक माफिया भी था, एक राजनेता भी था, और उसकी हत्या पुलिस कस्टडी में होना, तो क्या ये यूपी पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा करता? नहीं, चूक है, बिल्कुल चूक है। पुलिस को डिफेंड करना चाहिए था, चूक है। उसमें लापरवाह अफसरों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने ऑलरेडी लोगों को सस्पेंड कर दिया है और जुडिशियल कमीशन को सेटअप कर दिया है। जुडिशियल कमीशन जांच कर रहा है और जिन लोगों की चूक थी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो आपको लग रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है अतीक हत्या मामले की तह तक पहुंच पाएगी और दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। जब लीडरशिप हमारी इतनी कमिटेड है, वो चाहती है हर चीज सामने आए, स्पष्ट आए, तो बिल्कुल पहुंच जाएगी। सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराई जाएंगी, सारी एविडेंसेस अवेलेबल कराई जाएंगी और जुडिशियल कमीशन जांच कर रहा है, ऑलरेडी इलाहाबाद में काम कर रहा है। जैसा आपने पहले भी कहा, इतना लंबा समय लग जाता है इन चीजों की जांच करते करते, तो क्या लगता है कि इसमें जल्द कार्रवाई हो पाएगी? हाँ, जुडिशियल कमीशन को टाइम लिमिट दिया है 2 महीने का। मुझे लगता है फर्स्ट उनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजेश्वर जी, एक आखिरी सवाल, खास करके यूपी में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करते हैं और उसको इंस्पिरेशनल मानते हैं। तो जो
ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं तो उससे क्या संदेश जाता है? नहीं, बिल्कुल मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस अपराधियों को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। युवा बहुत ही टेंडर माइंड का होता है, युवा की कोई धर्म नहीं होता, युवा की भी कोई जात नहीं होती, युवा सिर्फ युवा है। बेटा-बेटी जो है सबके कोई धर्म और जात नहीं होती, उनको हमें पढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है, उनके इंस्पिरेशंस हैं, उनके पास ड्रीम्स हैं। हर सरकार का सबका हम लोग का यही फर्ज है दैट वी शुड हेल्प देम अपनी ड्रीम्स को वो रियलाइज़ करें। और ये माफिया क्रिमिनलों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है इसको देख के युवा जो है इनके रास्ते पे कोई नहीं चलेगा। और युवा खुद भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हर आदमी कंडेम कर रहा है अतीक अहमद को और इस तरह के माफियाओं को और उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इतने मुकदमे होते हुए भी इनको एमएलए और एमपी बनाया। जी, राजेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए और इतने बेबाक और स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।